Hello friends, welcome to my channel and this is my second video and myself Saurabh Minister. थैंक यू फ्रेंड, आपकी वजह से ही मैं अपना सेकंड वीडियो कर पाया हूँ, आपके लाइक्स और सब्सक्राइब की वजह से। तो आपको मैं पहले थैंक्स जनाना चाह रहा हूँ। तो पहले वीडियो में जो पहला मेरा क्लास था तो उसमें हमने क्लास 10 साइंस के बायोलॉजी पार्ट पे लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ा था, जो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस था। तो लाइफ प्रोसेस में बारे में हम जान चुके हैं और लाइफ प्रोसेस 4 पार्ट में हुए और चारों पार्ट हम जानेंगे। जो पहले जो न्यूट्रिशन था उसके बारे में हम जान चुके और न्यूट्रिशन जो 2 होते उसके बारे में, एक है ऑटोट्रॉफ और एक है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो है ऑटोट्रॉफ हम जानेंगे। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है हम जानते हैं, बेसिकली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ जो खुद के लिए खाना खुद बनाते हैं, तो बनाते नहीं, वो डिपेंड नहीं होते किसी के ऊपर, वो अपना अपने जैसे जैसे करके भी ले सकते हैं, उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। लेकिन 10th क्लास में हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे कि the process by which green plants manufacturing their own food, carbon dioxide and water by inorganic source। जो पहले समझ लीजिए कि इनऑर्गेनिक सोर्स जो होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पाते हैं। The process by which green plants manufacture their own food, green plants होते हैं, green plants मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब ग्रीन अपने फूड को बनाते हैं। उसके बाद कैसे बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के द्वारा। समझ पाते हैं आप? तो अगर ये भी आप अगर नहीं लिख सकते तो ये भी लिख सकते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, वाटर और CO2। CO2 अब हमने जो बोला था कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी बोल सकते हैं। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो वाटर CO2 बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो उसमें एग्जांपल को आगे क्या आएंगे ना, मेनली सब बोलते हैं प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स आता है, प्लांट्स भी आता है और algae भी आ जाए और कैनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन भी आएगा। जो प्लांट्स और algae होते हैं ये 10th क्लास बचपन से और 10th क्लास तक भी हम पढ़ते आ रहे, मतलब पढ़ेंगे 10th क्लास में है, ये दोनों है 10th क्लास में। लेकिन मैं जैसा बोला था कि लाइफ प्रोसेस प्लस 2 फर्स्ट ईयर में भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। लाइफ प्रोसेस इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जो इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन में, तो ये कैनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन और कैनोबैक्टीरिया, ये दोनों प्लस 2 फर्स्ट ईयर में चाहिए। ये दोनों मेन एग्जांपल्स है और ये दोनों के दोनों ही प्लस 2 फर्स्ट ईयर में चाहिए। लेकिन पहले हम सिर्फ 10th में प्लांट्स और algae के बारे में जान सकते हैं और भी बहुत सारे, जैसे कि सीड्स जो बोलते हैं ना, गहूं के आटा खाते हैं उसको, कोई वो भी हो सकता है। तो उसके बाद कैसे जो होता है फोटोसिंथेसिस द्वारा, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है अब ये भी जानते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि क्लोरोफिल के लीफ के ऊपर जो क्लोरोफिल होता है उससे होता है। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये अपना ये जो फूड हम ये सब जो बोले, तो वो फूड जो प्रिपेयर होता है तो कैसे होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। फूड जो प्रिपेयर होता है वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। जैसे हम they prepare their own food by utilizing solar energy। सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी और सनलाइट में थोड़ा डिफरेंस तो है, लेकिन वही एनर्जी एक थोड़ा सेम टाइप का है। तो एक इक्वेशन भी इसमें होता है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर है। तो मैं लिख देता हूँ CO प्लस H2O गिव साइज देन, ये
किसके प्रेजेंस में होता है, मैंने बोला था कि ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। तो ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। तो ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। और ये जो इसके प्रेजेंस में हम क्या पाते हैं, एक तो पाते हैं ग्लूकोज, सबसे मेन इक्वेशन, और ये सबसे मेन इक्वेशन है, और ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है C6H12 और O6 ये जो एक है ना ग्लूकोज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप प्लस टू में या प्लस थ्री में अगर आप करेंगे तो साइंस, तो उसके बाद भी अगर करेंगे ना तो भी ये इसको आप नहीं भूलेंगे, मत भूलना, नहीं भूलना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। उसके बाद क्या रहता है, वाटर देता है, पानी देता है, उसके बाद ऑक्सीजन देता है। तो क्या क्या दिया है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमको देता है ग्लूकोज एक, और एक देता है वाटर और एक ऑक्सीजन। तो इक्वेशन पूरा बन जाता है कि C6CO2 plus 2H2O gives reaction C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ये टोटल इक्वेशन है इसका, ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस का एक महत्वपूर्ण इक्वेशन है। ऑटोट्रोपिक का नहीं, टोटल न्यूट्रिशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो हर एग्जाम में जरूर पढ़ता है। एक कभी ना कभी तो पढ़ेगा, कभी क्या 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में देखेंगे 2018 का अगर क्वेश्चन पर आप लाएंगे और देखेंगे तो ये इक्वेशन दिया था, और इसको डिस्क्राइब भी आपको करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इट गिव्स अस एन ग्लूकोज which we can represent by C6H12O6 and it gives also water H2O plus वो कितना देता है, 6H2O देता है, 6 वाटर देता है। जैसे 6 वाटर हम बोलते हैं ना, 6 वाटर देता है ये तो ये देता है 6H2O और 6O2। तो अब हम जानेंगे कि इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस में हम 3 प्रकार के वो इवेंट जानेंगे, एक है ऑब्जर्वेशन, और एक है कन्वर्जन, और एक रिडक्शन। तो पहले हम ऑब्जर्वेशन जानेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या है, द क्लोरोफिल ट्रैप द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। सन से लाइट आता है, सन से क्या आप एक इलेक्ट्रिक बॉल ले लीजिए, एलईडी बॉल, तो जो लाइट आता है, ट्रैप द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। क्लोरोफिल जैसे बोले हम, लीव्स के ऊपर जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट का, तो वो ट्रैप करता है जो सनलाइट आता है, सन से जो सनलाइट आता है उसको ट्रैप करते हैं, वो ऑब्जर्व करता है जिसे बोलते हैं। वो इसी तरह हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर, लाइट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी आता है सनलाइट से, मैंने यहाँ पर जो बोला लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, जो बोला वो यहाँ पर भी लिखा है लाइट एनर्जी ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल। यहाँ पर लिखा है वही लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, जो लाइट आता है वो ऑब्जर्व कौन करता है ना, लिप्स करता है। कैसे, क्लोरोफिल, जो लिप्स के ऊपर क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल करता है। तो ये है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब, कन्वर्जन आप जानते हैं एक चीज़ को और एक चीज़ में कन्वर्ट करना, तो वो वैसे ही कुछ होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो होता है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर जो स्प्लिटिंग मतलब जो पार्ट कर देना, वो ही होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर। H और एंड O में जो लिखा है ये हाइड्रोजन और ये वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है। ये हो गया आपका कन्वर्जन। उसके बाद रिडक्शन आता है। रिडक्शन में क्या आता है, रिडक्शन आप तो जानते हैं, मतलब माइनस, तो रिडक्सिंग ऑफ CO2 एंड कार्बोहाइड्रेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
मैंने बोला था पिछली बार भी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट रिडक्ट जो होता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, वो उसका एक साइट होता है, सबका एक साइट होता है। तो फोटोसिंथेसिस के यहाँ पे साइट व्हिच इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस हैव ए साइट व्हिच इज क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है कि लीफ कंटेन ग्रीन कलर सेल ऑर्गेनेल्स। लीफ जो होता है वो भी एक सेल ऑर्गेनेल कंटेन करता है। वो सेल ऑर्गेनेल व्हिच कॉल्ड, वही सेल ऑर्गेनेल को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, उसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। तो मैंने जब बोला था कि ये फोटोसिंथेसिस साइट होता है, साइट तो होता है, तो ये यहाँ पर नीचे मैंने दिखा है इट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, सो इट इज़ द साइट ऑफ क्लोरोफिल। साइट तो होता है, हमारा भी साइट है जो वो क्या करता है, इसको वो सनराइज को प्रोटेक्ट करता है। इसका भी एक साइट का एक कुछ तो रीजन होगा ना साइट होने का, तो वही साइट का एक कंटेंट क्लोरोफिल पिगमेंट, एक क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेंट करता है, इसलिए इसका साइट है। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे कुछ लीफ के बारे में। हम क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल पिगमेंट है लीफ में है, और सब लीफ से है, तो हम लीफ के पास जाएंगे। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में पहले ये लीफ का डायग्राम, उसका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में क्या होता है ना, एक है एपिडर्मिस। पहले एक एपिडर्मिस जानेंगे, उसके बाद और जो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था बायोलॉजी एक भास्ट नॉलेज है। इसको जानने के लिए सिर्फ एक क्लास की एक जन्म नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो पहले हम जान जाएंगे क्लोरोप्लास्ट। मैंने जो बोला था क्लोरोप्लास्ट ये है, जो डायग्राम में मैंने किया है, जो बॉक्स के जैसा, और ये जो गोल 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 गोल, और ये बॉक्स जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद जो एपिडर्मिस के बारे में पहले जान जाते हैं। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट वन सेल थिक लेयर ऑफ द लीफ। इट इज़ द आउटर मोस्ट वन थिक सेल, इट इज़ द आउटर मोस्ट वन थिक सेल। एक सेल आउटर जो बाहर का होता है, बाहर का पहले बोल देता हूँ, उसके बाद डायग्राम से समझा दूंगा। इट इज़ द आउटर मोस्ट वन सेल थिक लेयर ऑफ, एक सेल जो बाहर का होता है उसका एक थिक लेयर ऑफ दी लीफ का बाहर का जो होता है ये वही है। एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एपिडर्मिस दो पार्ट में है, एक है अपर एपिडर्मिस और एक है लोअर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस क्या है, तो अपर एपिडर्मिस में एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इट डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन नहीं करता है अपर एपिडर्मिस में। और एक पॉइंट है क्या, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल लीफ टिश्यूज बाय प्रिवेंटिंग एक्सक्लूसिव वाटर लॉस थ्रू एवापोरेशन। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल लीफ टिश्यूज, जो अंदर का होता है जो टिश्यू लीफ का, उसको प्रिवेंटिंग एक्सक्लूसिव कैसे करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है। कैसे ना, वाटर लॉस करके, मतलब कैसे होता है, अगर हम मुंह में ज़्यादा पानी हो जाए तो वो कैसे प्रोटेक्ट करता है, सांस नहीं ले सकते तो क्या करता है, वो वाटर छोड़ देता है। वैसे ही यहाँ पर वाटर लॉस कर देता है, वही छोड़ देता है। तो उसको ये अपर एपिडर्मिस और भी बहुत थे, इसको भी आप और डिराइव करके लिख सकते हैं। तो उसके बाद लोअर एपिडर्मिस, जैसे हम पढ़ा था, इट डज नॉट, अपर एपिडर्मिस इट डज नॉट कनेक्ट क्लोरोप्लास्ट, लोअर एपिडर्मिस में सिंपल है, क्लोरोप्लास्ट तो होगा। तो इट कंटेन्स स्टोमाटा व्हिच हेल्प इन द गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। स्टोमाटा है एक, ये स्टोमाटा है एक लोअर एपिडर्मिस से, वो हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज करने में। तो ये होता है, मैंने जैसे बोला था पहले अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस में वैक्सीकॉर्टिकल क्या है, ये जो अपर एपिडर्मिस है, ये जो पार्ट है
ये जो ऊपर का पार्ट, ये पार्ट जो है उसको बोलते हैं वक्सी कॉर्टिकल। वक्सी कॉर्टिकल क्या है? मैक्सिमाइज दी लाइट ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमाइज का लाइट ऑब्जर्वेशन, जैसा बोला था सनलाइट का लाइट ऑब्जर्वेशन उसको बढ़ाता है। उसके बाद है ये जो साइड है, ये वाला साइड इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस तो हमने जाना है, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। ये है अपर एपिडर्मिस। उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। जान लीजिए क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, सब क्लोरोप्लास्ट। यहाँ क्लोरोप्लास्ट एक भास्ट है, बहुत ही है, ये लिप में बहुत ही क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे होता है, एयर स्पेस होता है जैसे मैंने बोला। और कंटेंट लोअर एपिडर्मिस से कंटेंट जो स्टोमाटा कंटेंट करता है उसी गार्ड सेल और स्टोमाटा के बारे में हम पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा भी गार्ड सेल और स्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे। गार्ड सेल और स्टोमाटा बहुत ही कम है लेकिन समझने के लिए बहुत है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गार्ड सेल और स्टोमाटा के बारे में। मैंने जिस टाइप का बोला है ये सब पहले का भी अभी का भी, तो उसको नोट्स आप बना सकते हैं, आप इनसे बुक से बना सकते हैं, या फिर आप अलग ऑथर का भी ले सकते हैं, जैसे कि किसका एस चंद का ले सकते हैं, और वरना आप साइंस का ऑल इन वन भी ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि एस चंद लीजिए, क्योंकि एस चंद जो जिसका है लक्ष्मी सिंह और कुलदीप जी का है, जो वही दोनों का जो है वो अच्छे से समझाए, और भी डिस्क्राइब किया है, इससे भी ज़्यादा डिस्क्राइब किया है, उसको आप फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए। वरना आप चैप्टर के ख़त्म होने के बाद, ये न्यूट्रिशन चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आपको खुद क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आप खुद भी क्वेश्चन अगर कुछ पाते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। अभी मैं कमेंट ऑन कर दूंगा और आप कमेंट में क्वेश्चन भी कुछ कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट होगा तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। लेकिन मैं ये न्यूट्रिशन ख़त्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा और उसका आंसर भी नेक्स्ट और एक वीडियो में बोलूँगा। तो थैंक यू, आपको बहुत धन्यवाद आपको आपके लाइक्स के लिए। और मैं प्रेफर करूँगा कि आप पढ़िए और न्यूट्रिशन जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें अच्छा मार्क लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी आगे काम आएगा। और आपको ऑफलाइन क्लास भी अगर चाहिए तो उत्कल क्लासेस में आ सकते हैं।